हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आपका जो चैप्टर चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में हमने आपके 40 तक न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया है। आज 41 से आपके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 41वें न्यूमेरिकल से। 41वां न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है एक कुंडली 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट V बराबर 220 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर धारा तथा 200 वाट शक्ति लेते हैं। यहां तक बात है। M बराबर 50 हर्ट्ज और I बराबर 2 एम्पियर और P बराबर 200 वाट। इतनी चीजें दी हुई हैं आपको इसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, R बराबर P बट्टे आई स्क्वायर। अब P बराबर आपका 200 वाट दिया हुआ है बटे I की वैल्यू 2 है तो 4 का भाग लगे 4 पंजे 20, 50 ओम आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको Z बराबर फॉर्मूला होता है V बटे I। अब V आपका कितना दिया है 220, I 2, 1 से 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। 110 ओम हो जाएगा। उसके बाद आपका एक फॉर्मूला होता है XL बराबर अंडर में Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। तो R आपका ये रहा और Z ये रहा। तो इसमें आप लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें क्वेश्चन में आपके जो नए फॉर्मूले के सवाल आ रहे हैं। इसमें R और C परपथ में परिणामी वोल्टेज V और प्रतिबाधा और tan फाई के मान की बात करेंगे। और आप जब XL निकाल लेंगे इस सवाल में तो इसमें L का मान पूछ रहा है। तो XL बराबर ओमेगा L, XL बराबर 2 पाई FL, L बराबर XL बट्टे 2 पाई F, ठीक है। इरेज करते हैं इसको। उसके बाद नए कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। पहला आपका 42 है। 42 आपसे क्या कह रहा है, एक CR परपथ 5 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। V बराबर 5 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ा है। VC बराबर संधारित्र के वोल्टेज 3 वोल्ट है। उसके बाद ये कह रहा है प्रतिरोध R के सिरों पर कितना विभवांतर होगा। तो आपको VR बराबर सिंपल से V स्क्वायर माइनस VC का स्क्वायर। अब V का स्क्वायर 25 माइनस 9 रूट में बराबर 16 बराबर 4 वोल्ट, ठीक है। 43वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन कह रहा है 50 वाट। तो P बराबर 50 वाट और 100 वोल्ट की लैंप को 100 वोल्ट V1 बराबर 100 वोल्ट
की लैंप को 100 वोल्ट की लैंप है 200 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। V2 बराबर 200 वोल्ट, F बराबर 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है आपसे, लैंप में श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। C आपको फाइंड करनी है। C बराबर क्वेश्चन मार्क। अब पहले I निकालनी पड़ेगी। I बराबर P/I1 P/V1 सॉरी P बराबर VI होता है ना, तो V1 P की वैल्यू 50, V1 100 बराबर 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। I निकल आई तो एक और फॉर्मूला होता है R बराबर V1 का स्क्वायर बट्टे P। V1 100 इंटू 100 बटे P का 50, 200 ओम ये हो गया, 200 ओम प्रतिरोध, I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब आपका I बराबर फॉर्मूला होता है I बराबर V2 बटे रूट में Z का स्क्वायर, सॉरी Z नहीं R होता है यहाँ पर, R का स्क्वायर माइनस प्लस होता है, माइनस आपका उसमें होता है, जैसे एक्सएल निकाले थे तो एक्सएल निकालते थे जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट में होता था, लेकिन यहाँ पर प्लस में होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी आ जाती है ना इसमें, एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आई की वैल्यू है V2 है, आर है, एक्स सी को क्या लिखते हैं 1/ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा सी लिखते हैं, तो ओमेगा सी को और क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी। अब एफ की वैल्यू आप पर है, ये दोनों आप जानते हैं, तो आपका रह क्या गया सी। तो इसको मैं आपको फॉर्मूला बनाकर देता हूं, फिर आप उसमें मान रख सकते हैं। ठीक है, तो I बराबर V2 बट्टे रूट में R का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यहां पर C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप इसमें अपना मान रखेंगे, आपका C की वैल्यू आएगी, पहले आप इसमें मान रखें, फिर इसको पहले हल करें। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता देता हूं, इसको पहले हल करें, इसको हल कर लेंगे, उसके बाद ये रूट चढ़ा है तो ये रूट को इधर ट्रांसफर करना और आई को यहाँ पर लाना, फिर दोनों तरफ का वर्क करना। ठीक है, दोनों तरफ का वर्क करेंगे, आपका संख्याएं सेपरेट हो जाएंगे, रूट वगैरह कुछ रहेगा नहीं, उसके बाद इसको आप हल कर सकते हैं। आपका 44वां क्वेश्चन कह रहा है, मैं संलग्न चित्र 12.69 में संयोजन को यदि 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा से संबद्ध किया जाए तो ज्ञात कीजिए। इसमें आपको संबद्ध किया जा रहा है तो आपको ज्ञात करना है, तो इसमें आपको पहले चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चित्र क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पर 250 वोल्ट है, XC 30 ओम है, R बराबर 40 ओम दिया है। ठीक है,
तो उसके बाद फर्स्ट में ये पूछ रहा है वी आर प्रतिरोध पर विभवांतर, नंबर 2 वीसी पर विभवांतर, संधारित्र पर विभवांतर, और 2 ही इसने क्वेश्चन किए हैं क्योंकि 2 ही आपके ये दिए हुए हैं, 1 2। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए आप वी आर के लिए पहले पोजीशन चलेंगे, वी आर बराबर आई आर। इतनी तो बात क्लियर है। लेकिन वी आर के लिए ये चल रहे हैं, तो वीसी के लिए क्या चलेंगे, वीसी के लिए आईसी चलेंगे, आई इंटू आई सी। अब आई कहां से आए, आई बराबर वी बट्टे जेड होता है। वी आपका 250 दिया हुआ है और जेड का मान आप निकाल लेंगे। जेड बराबर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, एक्स सी है ये आप पर और आर है ये, तो आप जेड का मान निकालेंगे, आपका 50 आएगा, ये 5 एम्पियर की धारा आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वी आर बराबर 5 इंटू आर की वैल्यू 40, 200 वोल्ट, और वीसी बराबर आई इंटू सी, तो 5 इंटू 30 150 आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। पैतालीसवां क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र की प्रतिबाधा क्या होगी। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन क्या किया है, प्रतिबाधा क्या होगी। नंबर 1 दिष्ट धारा स्रोत के लिए तथा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए जिसकी आवृत्ति 10/पाई किलो हर्ट्ज है। F बराबर 10/पाई किलो हर्ट्ज है। हर्ट्ज आपकी आवृत्ति हमने हर्ट्ज में कर ली, किलो मतलब कि 1000, तो हर्ट्ज में कर ली। R बराबर 20 ओम दिया है। C बराबर 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड दिया है। अब उसके बाद फर्स्ट दिष्ट धारा के लिए जेड का मान अनंत होता है। जेड का मान अनंत होता है क्योंकि धारा अल्टरनेट करंट ऐसे चलता है और दिष्ट धारा सीधी रेखा में चलती है, इस कारण आपका जेड का मान अनंत होता है। ठीक है, और सेकंड के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिबाधा का मान निकालेंगे, तो XC बराबर 1/2 एफ सी, 1/2 इंटू 3 यहाँ पर 3 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पाई लगाएंगे। F का मान 10/पाई इंटू 1000 इंटू C का मान 2 इंटू 10⁻⁻6, पाई से पाई गया, 4 से 10 की घात -2 रह गया। अब 1/2 इंटू 10⁻⁻2, 1/100 हो जाएगा, ऊपर जाकर 2 बराबर 50 ओम निकल आई। ठीक है, अब हमें जेड का मान चाहिए, तो जेड बराबर अंडरूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो आर आपकी कितनी हुई है, 400 प्लस ये 400 हो गया 20 का। अब 50 का करेंगे तो 2500, 2900 आप
का रूट में आ जाएगा। अब 10√29, ठीक है, 10√29। ओ, यहाँ पर ये 2 थे तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 रह गए तो यहाँ पर 4 आएंगे। वो 1 लग रहा था ना, जल्दी में हो गया, तो यहाँ पर ये 25 आएगा। जब ये 25 आएगा तो यहाँ पर पूरी लाइन बदल जाएगी। पूरी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू आपकी 20 है, 400 प्लस 625 जोड़ देंगे इसको, 1025 1025 1025 32 आ जाएगा ओम। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का, कभी कभार हो जाता है ऐसे, आप पर भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है। लेकिन आप पूरे अक्षर को बनाइएगा। अगर आप जल्दी में किसी भी काम को करते हैं तो आप वहां पर कैलकुलेशन गलत कर सकते हैं। जैसे अभी हो गया था 2, ये 1 लग रहा था तो ऐसे उसमें रह गया 2। परफेक्ट एक जो अक्षर बनाइए वो परफेक्ट बनाइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की ओर। 46वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छियालीसवां क्वेश्चन कह रहा है एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में 20 ओम का प्रतिरोध 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। तो R बराबर 30 ओम हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। संधारित्र का प्रतिघात 40 ओम है। XC बराबर 40 ओम। धारा तथा सप्लाई वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होगा? तो tan phi बराबर XC बट्टे R, 40/3 phi बराबर tan इनवर्स 4/3। ठीक है, 47वें की ओर बढ़ते हैं। 47वां क्या कह रहा है? संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसे अब 10 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो शक्ति गुणांक 0.5 के बराबर हो जाता है। तो R बराबर 10 ओम, ठीक है, cos phi बराबर 0.5, V बराबर 80 ओम, 80 वोल्ट, F बराबर 100 हर्ट्ज। आपको C ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? C। तो cos phi बराबर आपका क्या होता है? R/Z। cos phi 0.5 दिया है, R 10 दिया है, 10 ही है, 10/Z। Z बराबर 10/0.5, 20 ओम। Z का मान 20 ओम। Z का मान 20 ओम, R की वैल्यू है ये, तो हम क्या निकाल सकते हैं? XC। तो XC निकालते हैं। Z बराबर रूट में R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब बात ये आती है हम पर, Z का मान है, R का मान है, Z का मान है, R का मान है, तो XC स्क्वायर बराबर Z स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, XC बराबर रूट में Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। ये आपका XC का मान निकलेगा। ठीक है, XC का मान निकलेगा।
जब XC का आप मान निकाल देंगे तो बराबर आपका ऐसे करके होता है, XC बराबर 1/ओमेगा C के होता है और XL बराबर ओमेगा L की होता है। ऐसे करके ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये वाले तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर XC की वैल्यू निकाल देंगे तो ओमेगा C बराबर 1/XC। XC तो वहां से निकलेगा ही, हमको निकालना क्या है, C। यहाँ पर गुणा में है, इधर भाग में जाएगा तो XC इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है नहीं, 1/XC, ओमेगा को 2πf लिखेंगे, F की वैल्यू आपको 100 हर्ट्ज दी हुई है। ठीक है, ऐसे करके आप C का मान निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको पहले इरेज करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को समझते चलिए और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि आप उसको नोट कर सकें और बाद में रिवाइज कर सकें। 48वां कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 100 हर्ट्ज आवृत्ति का सप्लाई विभवांतर 80 वोल्ट है। तो पहले तो F बराबर 100 हर्ट्ज लिख लेंगे, V बराबर आपको 80 वोल्ट दिया हुआ है, 80 वोल्ट संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोध के साथ इस परिपथ में जोड़ा गया है। R बराबर 10 ओम, ठीक है, और cos फाई बराबर 0.5 दिया है। ठीक है, उसके बाद आप cos फाई बराबर जानते हैं R/Z होता है, R/Z। अब cos फाई की 0.5, R का वैल्यू आपको 10 ओम दिया है, तो Z की वैल्यू आपको कितनी मिल जानी है, 10/0.5 बराबर 20 आपको ओम मिल जानी है। जब Z की वैल्यू मिल गई तो आप Z बराबर जानते हैं फॉर्मूला, R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो Z बराबर R का स्क्वायर आप लगा सकते हैं और Z का भी मान आपको पता चल गया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। XC बराबर Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर रूट में, तो XC का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। ठीक है, C की वैल्यू फाइंड करनी है, C बराबर 1/XC इंटू ओमेगा, C बराबर 1/XC इंटू 2πf। F की वैल्यू आपको 100 हर्ट्ज शुरू में ही दी थी, तो ये भी जो 47वां था उसकी तरह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। 49वां क्वेश्चन, कह रहा है R बराबर 3 ओम दिया हुआ है, R बराबर 3 किलो ओम में दिया हुआ है आपका वैल्यू, तो R बराबर 3 इंटू 10⁻³ किलो ओम, यहाँ पर ओम लिखेंगे ओनली, क्योंकि हमने इसको 10⁻³ किलो में हमने इसको बदल दिया। C बराबर आपको दिया हुआ है 0.1 माइक्रोफेरड, C बराबर 0.1 इंटू 10⁻⁻6 फेरड। अब ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 फेरड में। ठीक है, C की वैल्यू ये हो रही, C की वैल्यू। उसके बाद एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो आपको एक समीकरण दिया हुआ है, VT बराबर 10√2 साइन 2500t प्लस 45 अंश।
ठीक है। तो यहां से आप V0 फाइंड कर सकते हैं 10√2, ठीक है। ओमेगा बराबर 2500। तो आप ये सब मान हो गए। उसके बाद आपको निकालना क्या है, परिपथ में धारा का वर्गमूल माध्य मान ज्ञात करना है। धारा वोल्टेज के बीच वोल्टता के बीच कलांतर तथा शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। आपको I0 बताना है, फाई बताना है, cos फाई बताना है और IRMS फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका Z बराबर होता है, Z बराबर रूट में R का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। C की वैल्यू दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, R की भी दी हुई है। इसमें से आप Z का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। जब Z का मान निकाल लेंगे तो आपका IRMS जब Z का मान निकालेंगे, यहां से Z का मान, तो Z बराबर I बराबर V/Z, तो Z बराबर I बराबर V/Z। तो आपको V का तो मान दिया हुआ है 10√2 V0 और Z का मान आप यहां से निकालेंगे, इससे आपकी I निकल आएगी, ठीक है। I निकलेगी, I निकल आएगी। उसके बाद IRMS बराबर I0/√2 होता है, ठीक है। और tan फाई जो आपका ये निकल आया, ये निकल आया, ये फाई नहीं निकला है अभी। तो tan फाई बराबर होता है XC/, क्या होता है, XC/R। तो XC को आप बदल देंगे 1/ओमेगा C में इंटू R में, tan फाई यहां से निकल आएगा, ठीक है। तो फाई बराबर आपका आंसर निकल आएगा tan इनवर्स करके। अब cos फाई की बात आती है आपका, तो cos फाई आप जानते हैं, cos फाई बराबर R/Z। R की वैल्यू दी हुई है और Z की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो आप यहां से cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं LC परिपथ की ओर। नए कंसेप्ट का सवाल आ रहा है 50वां, इसको इरेज करते हैं। इसमें जो परिपथ है इस चैप्टर में वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस कारण आप परिपथों का डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा। 50 कह रहा है एक 10 माइक्रोफेरड, C बराबर 10 माइक्रोफेरड। अब ये हमने माइक्रो में नहीं फेरड में लिख लिया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। एक हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। L बराबर 1 हेनरी प्रेरकत्व के साथ जुड़े हैं। F बराबर 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती जोड़ा गया है। इस संयोजक की प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो प्रतिबाधा की गणना करने के लिए आपको XC बराबर 1/ओमेगा C होता है, ये बात तो आपको पता है। तो XC बराबर 1/2πfC, यहां से आप XC निकाल सकते हैं। जब आप जानते हैं
कि एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। तो आप जेड का जो मान होता है इसमें जेड निकलती है एक्सएल माइनस एक्ससी से, जेड बराबर फॉर्मूला इसका ये होता है। ठीक है, तो हमने एक्ससी यहां से निकलेगी, एक्सएल यहां से निकलेगी, तो एक्सएल के लिए भी आप ऐसे करेंगे एक्सएल 2 पाई एफ एल, एक्सएल और एक्ससी निकालकर इन दोनों को घटा देंगे, आपका जेड का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।